नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो तुला राशि वालों, शनिदेव राहु का पिशाच योग आपकी लाइफ में 50-50 अच्छा और बुरा प्रभाव डालेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 29 मार्च से 18 मई तक का वक्त है, आपके लिए एकदम से बहुत सारी बदलाव होंगे। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार होगा और अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपको यहाँ फ़ायदा होगा। अगर कर्ज में फंसे थे तो कर्ज से बाहर निकलने के योग बनेंगे। पैसा कमाएंगे भी, बचेगा भी और कर्ज मुक्ति के भी योग बनेंगे। अगर आप सेविंग करना यहाँ से शुरू कर दें तो आगे चलकर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, उसमें सुधार होगा। अगर जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ा हुआ था, रिश्तों में दूरियां थी, सेपरेशन तक की नौबत आ गई थी, तब अगर आप चाहें तो इन रिश्तों में भी सुधार होगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे थे, तो अब जो 29 मार्च के बाद का वक्त है आपके लिए योग बना हुआ है। हालांकि संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इस मध्य संतान कंसीव होने के चांस बढ़ेंगे। सरकारी काम या फिर रिश्तेदारों के जरिए आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन उधार वगैरह किसी को ना दें। और इस समय आपके भाई बहन या कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, जरा संभल के रहिएगा। आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, आप जा नहीं पा रहे थे लाख प्रयास के बाद, तो अब विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो वो आपका रिकवर हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। थोड़ा सा पेट और यूरिन की समस्या परेशान कर सकती है, अपना ख्याल रखें। आंखों का भी ध्यान रखिएगा तो अनुकूल रहेगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। पिता से भी लाभ होने के योग बनेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा में नुकसान हो गया है तो एक बार फिर से यहाँ पर सफलता या फिर धन प्राप्ति के योग हैं। शिव जी की आराधना